नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे पाप विमोचनी एकादशी में क्या करना चाहिए जी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुनी 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार। आज एकादशी रात्रि को 2:29 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 3:33 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:06 से 1:39 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की जी। वैसे एकादशी व्रत कहते हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, मतलब कुल 11 तत्वों के पूर्वाग्रहों से मुक्ति के लिए किया जाने वाला व्रत एकादशी व्रत होता है, जिसके 11 संकल्प होते हैं। पर हमारे यहाँ एकादशी का व्रत अलग अलग कारणों से रखा जाता है। 12 महीनों के 12 एकादशी, इसमें 1 महीने के 2 एकादशी, ऐसे देखें तो 12 महीने के 24 एकादशी आपको देखने को मिलेंगे। अब जो पाप मोचनी एकादशी है वो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस बार ये 7 अप्रैल 2021 को है। पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो पाप मोचनी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं इसके फल, पूजन और प्रभाव के बारे में अर्जुन को बताया था। इस एकादशी का व्रत करने से सारे कष्ट तो दूर होते हैं, साथ में पापों का नाश भी होता है। इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु दोनों ही आराध्य हैं। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों ही उपास्य है। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल पक्षी एकादशी और वानप्रस्थ तथा वैधव्य में रहने वाले लोग दोनों व्रत को करें तो उत्तम होता है। अब एकादशी का शुभ मुहूर्त भी बताए दिए देते हैं। 7 अप्रैल बुधवार को प्रातः पूजा संकल्प मुहूर्त 7:31 से स्नान के बाद करें। सूर्योदय का समय 5:52, सूर्यास्त का समय 6:53, राहु काल दोपहर 12:06 से 1:39। और पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है 7 अप्रैल बुधवार को लगभग रात को 2:10 से एकादशी का जो समापन होगा 8 अप्रैल गुरुवार को रात को 2:29 तक होगा। और हरिवासर समय जो होगा, समाप्ति का समय 8 अप्रैल को गुरुवार को सुबह 8:40 से। एकादशी व्रत का जो पारण होगा 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम को 4:11 तक। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। तो कहा इसमें तो सबसे पहले स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। तो सबसे पहले जल्दी से स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, देवता तीर्थ ब्राह्मणों को तर्पण करें और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला या वाली आज अपने सभी प्रकार के पापों के मोचन के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगी या करूंगा। और ऐसा संकल्प करके और फिर पूर्वाभिमुख बैठ करके एक पटे पर आप सुंदर पीला, लाल या सफेद कपड़ा बिछा लें। उस पर नवग्रह, गौरी, गणेश, षोडश मातृका इत्यादि कलश आदि का स्थापन करके और भगवान विष्णु की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। और फिर सभी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगावे और फिर भगवान के नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। अपने अंतःकरण के सभी प्रकार के अहंता और ममता के विनाश के लिए सत्संग करें। थोड़ा सा स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता या फिर हमारे यहाँ 3 प्रस्थानत्रयी ग्रंथ हुआ करते हैं। पहला तो जैसे ब्रह्मसूत्र है, दूसरा गीता और तीसरा
उपनिषद, तो इनमें से किसी एक का या श्रीमद् भागवत की कथा या सुख सागर का पाठ करें, जिससे आपके अंतःकरण के सभी प्रकार की बुराइयां दूर हो सके। भगवान के नाम का संकल्प करें और भगवान के नाम का स्मरण करें और यथाशक्ति दान करना चाहिए। चने की दाल गुड़ का दान करते हैं और इसके बाद यथाशक्ति गरीबों की सेवा करते हैं। फिर अगले दिन जल्दी से उठकर फिर से भगवान की पूजा करके और भगवान को भोग लगा करके और उसी भोग से व्रत का पारण करते हैं। यथाशक्ति गरीबों की सेवा करते हैं, दान करते हैं। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये 8 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। इन 8 चीजों का विशेष दान किया जा सकता है। 4 प्रकार की गौएं होती हैं, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु, वैतरणी धेनु और विष्णु धेनु। तो इनमें से किसी एक गाय का दान किया जा सकता है और इसमें भगवान विष्णु की चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। चलिए, तो बहुत सारी बातें आपको एकादशी के व्रत बारे बता दी और अब फोनो लेंगे। हमारे फोनों में हमारे साथ पहले कॉलर हरि सिंह जी हैं। हरि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23 नवंबर जी 23 नवंबर 1995 95 या 85 85? नहीं 95। अच्छा, और समय? 1:38 दोपहर या रात? दोपहर में। और जन्म स्थान? उज्जैन जी, उज्जैन। जी। प्रभु, मुझे ही कान से कम सुनाई पड़ रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं। नहीं उज्जैन साहब, उज्जैन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे कान से कम सुनाई पड़ता है। अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे 80% हियरिंग लॉस है, तो अच्छा जोर से बोलेंगे तो मैं भी अच्छा जोर से जवाब दूंगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? इसकी 8 फरवरी 2022 में शादी का बन रहा है, कैसा रहेगा? ये लड़की है या लड़का? लड़की है। पढ़ाई क्या की है इस बच्ची ने? पढ़ाई का उन्होंने सर्विस कर रही है। चलिए आइए देखते हैं 2022 में शादी करनी है, कैसा रहेगा। तो बड़ा प्रश्न ये है कि शादी कर पाएंगे कि नहीं, ये भी तो एक प्रश्न है। आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। सप्तमी सूर्य शनि से आक्रांत है। 11वें स्थान में शुक्र मंगल है। भाग्य स्थान में राहु, तीसरे स्थान में केतु। चलिए एक एक करके मैं सब ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। तीसरा केतु बहुत टैलेंटेड है। बच्ची लग्न में शनि है, बहुत स्वाभिमानी है। सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। इसकी अपनी एक सोच हो सकती है। 11वें स्थान में शुक्र मंगल, खूब ऊर्जा है। भाग्य स्थान में राहु। जीवन में खूब सारी उलझने हैं और इन उलझनों से लगातार ये उलझ रही है। मैंने कहा कि क्या आप इसकी शादी कर पाएंगे? बड़ा प्रश्न ये है कि इस प्रश्न के जवाब में ही जवाब छुपा है कि इसकी शादी बड़ी आसानी से नहीं होने वाली। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। नंबर 2, सप्तमी शनि से आक्रांत है। हो सकता है इसकी शादी इसकी मर्जी से हो, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो। बहरहाल लड़की की शादी के लिए लड़की की सलाह जरूर लेवें। शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं। बच्ची से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहने तो इस बच्ची का कल्याण होगा। जी, हमारे साथ दिलेश्वरी जी हैं। दिलेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, सबसे पहले प्रणाम पंडित जी आपको। जी, आपको भी प्रणाम। जी, मैं वो जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रही हूँ जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, तो अभी तक परिणाम कुछ सामने नहीं आया है। जन्म तारीख बता दें आप। जी, 1981 12वां महीना और 1 तारीख, 1/12/81। और समय बता दें। समय 11 बजे, दिन 11 बजे। दिन को 11 बजे जी। और जन्म स्थान बता दें। रायगढ़ छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको नौकरी क्यों चाहिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वही शहीद हो गए थे बाहर नक्सलाइट के हाथों, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब मुझे उनके जगह में कुछ नौकरी मिलनी चाहिए। तो अभी तक कुछ परिणाम नहीं आया है, उसी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। चलिए आइए, परमात्मा आपको सुखी रखा है। आपके पति शहीद हुए देश की रक्षा के लिए, प्रदेश के लोगों की रक्षा के लिए।
प्रदेश की सरकार, देश की सरकार आपके परिवार की रक्षा करेगी, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए आदर्श रूप में। शासकीय कामों में विलंब होता है, ये थोड़ा चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के जो अपने जानों की आहुति, अपने प्राणों की आहुति लगा देते हैं, उनके साथ इतना विलंब करना कतई अनुचित है। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सारे प्रदेश के नेता और अफसर भी देखते हैं। उनसे मेरी निजी गुजारिश है कि इस तरह के प्रकरणों में थोड़ी गंभीरता दिखाएं। हालांकि ये भी सच है कि आप उतने गंभीर हैं नहीं, ना हो सकते हैं, पर प्रदेश के लोगों की अपेक्षा आपसे है। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली की बात करें। आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म लग्न मकर है और राशि भी आपकी मकर है। वैसे ये हिंदुस्तान है कि ज्योतिषी बताता है कि राहु केतु कैसा है और आपकी जन्म कुंडली मिलेगी या नहीं, जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी है या नहीं, पर ये सरकार का काम है, सरकारों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर बहरहाल ये सारी जिम्मेदारी गणेश जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, राहु केतु करते हैं, ये चिंता की बात है। बहरहाल मुझे मेरा काम करना चाहिए। आपका राशि में अभी बृहस्पति धन स्थान में गए हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत जल्दी आपका भला होगा। दशम स्थान में बृहस्पति है, द्वादशीस बृहस्पति दशम स्थान में है। शासकीय नौकरी जरूर मिलेगी, ये हो सकता है कि 10-5 साल और लग जाए, पर आपको मिलेगी जरूर, ये तय रहा, क्योंकि शासन की कार्यवाही इसी तरह से बड़ी विलंबित रहती है और कई बार इसकी बहुत पीड़ा भी होती है। बहरहाल करना क्या चाहिए, शासन की तरफ तो जाना ही चाहिए आपको, मगर आपके इसके अलावा आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें, कल्याण होगा। हमारे साथ हमारी कॉलर रंजीता जी जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। बताएं रंजीता जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जोर से बोलिए रंजीता जी। 12 फरवरी 1991। बहुत सुंदर। 91 समय। नेवरा का जन्म स्थान है, नेवरा जिला बिलासपुर, और सुबह का 11:30 बजे का मेरा जन्म है। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं अपने शादीशुदा जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। मेरी शादी को 6 साल हो गए, पर मैं अपने मैके में रहती हूँ, तो मेरा अभी केस चल रहा है, तो क्या इसमें सक्सेस होंगी मैं, या मैं अपने घर जाऊंगी, या मेरा डिवोर्स हो जाएगा, ये जानना चाहती हूँ। तो डिवोर्स के हो गया तो मेरा जीवन कैसे रहेगा आगे? बड़ा प्रश्न है कि डिवोर्स होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसा रहेगा, क्या आप रीसेटल हो पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मकर है, सप्तमेश मंगल है, सप्तमेश मंगल लग्न में बैठे हैं। शनि चंद्रमा सूर्य बुध राहु से आक्रांत हैं, बृहस्पति तीसरे स्थान में है। आप कहीं सर्विस तो करती हैं क्या? आप तो सर्विस करती होंगी मेरा ख्याल है। नहीं सर्विस करती हैं तो आप सर्विस के लिए ट्राई करिए, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन में आपको सर्विस भी मिल जाएगी। इस समय राहु की महादशा में बुध का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिटल लाइफ आपकी थोड़ी संदिग्ध तो है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी नहीं है। तो आप अगर मैरिटल लाइफ को रीसेटल करना चाहते हो तो आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, इस संकल्प के साथ कि मेरी मैरिटल लाइफ रीसेटल हो जाए। और अगर कहीं चाहते हो कि नहीं डिवोर्स होकर के फिर से रीसेटल होना हो, तो फिर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और फिर मंगल का व्रत 1 वर्ष तक करें, तो इससे मैरिटल लाइफ सेटल होगी। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपका दाम्पत्य जीवन पुनः शुरू हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन बेहतर भी रहेगा यदि आपने मेरे बताए रास्ते से प्रयास किया। एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनिवार का मंगल का व्रत करेंगे तो कल्याण होगा। राजेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। 16/9/1965 वर्ष है जी। आराम से बोलिए ना भैया, धीरे धीरे। 16/9/1965। अच्छा, ये आपकी जन्म कुंडली है? हाँ जी। हाँ जी, बताइए समय। 16/9/1965। जन्म समय 4 बजे शाम को। और जन्म स्थान? अम्बाला कैंट। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर जी, प्रोग्रेस कैसी रहेगी आगे भविष्य में? अभी क्या करते हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिकल का काम है जी मेरा। चलिए आगे का समय कैसा रहेगा? बढ़िया। अभी थोड़ा है ये काम, प्रोग्रेस नहीं होगी कुछ। चलिए आइए देखते हैं। इन दिनों में सबका ही काम थोड़ा हो गया है, सबको ही थोड़ी परेशानी है, क्योंकि
मुझे याद नहीं पड़ता कि 3 पीढ़ियों में कभी इस तरह की कोई परेशानी लोगों ने देखी हो। ये परेशानी सही में बहुत खराब है। आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि वो वृषभ है। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं दिखाई पड़ती। राहु चूंकि 5वें स्थान में है, इसलिए थोड़ा सा राहु की दशाओं में जरूर व्यवधान जरूर दिखाई पड़ेगा। इस समय शनि की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हो चुका है और शनि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश और धनेश होकर धन स्थान में बैठे हैं। मतलब अगर आप कुल मिलाकर के मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बस एक चीज़ का याद रखिए कि इन दिनों में ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, बदन का दर्द, कंधों का दर्द, शोल्डर्स का पेन हो सकता है। खट्टे तीखे से बचकर रहें। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और जो सरसों का तेल तैयार हो अभिषेक उसको शरीर में 4 बूंद लगा करके रोज 10 मिनट धूप दिखाएं, फिर स्नान करें। आप देखेंगे इससे चीज़ें ठीक रहेंगी। दान करने के लिए काले तिल का दान किया करें, इससे शनि का दोष दूर होगा। मंत्र के जप के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करें तो बढ़िया रहेगा। अगर कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, यह आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कुल मिलाकर के आपका भविष्य उत्तम है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे साथ अगले कॉलर रमेश जी हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। रमेश जी बताएं जन्म तारीख। लगता है कि रमेश जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी जातक को अगर परेशानी है, यदि किसी प्रकार के ग्रह दोष हैं, यदि किसी प्रकार की ग्रह बाधा है, तो भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत केवल पाप का विमोचन करती हो ऐसा नहीं है, ये सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति भी करती है, सभी प्रकार के क्लेशों का विनाश भी करती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अपने जीवन में लालसा रख कर के भी व्रत करना चाहते हो तो भगवान विष्णु का पूजन करें, एकादशी का व्रत करें और सकाम अनुष्ठान करें। 1 वर्ष तक लगातार एकादशी का व्रत करें तो एकादशी के व्रत से भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी उपवास होते हैं, ये सभी तरह के व्रत और उपवास आपके अंतःकरण को बेहतर करते हैं। हमारे साथ अगली कॉलर विनीता जी हैं। विनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ और आगे भविष्य के बारे में। तो विनीता अपन जन्म तारीख बता दो। नहीं, मेरा जन्म 11 मई सन 2002 बलौदा बाजार चुचरंगपुर। और बेटा जन्म समय कितने बजे का है। 6:35। ये सवेरे का है शाम का। सुबह जी सर, सुबेरे का। अभी किस कक्षा में पढ़ाई कर रही बेटा। मैं अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम कर रही हूँ। बहुत अच्छा, क्या बनना चाहती हो राजा। मैं आगे टीचर। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है मेष। लग्न में शुक्र मंगल शनि राहु। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आपकी बहुत संघर्ष है, खूब ऊर्जा है। कोशिश करें कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, आपको बहुत बढ़िया शासकीय नौकरी मिल जाएगी, बैंक की नौकरी मिलेगी। प्रयास करिएगा, खूब मन लगा कर पढ़ाई करिएगा। लग्न में राहु है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, है ना। मतलब आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करना चाहिए, तो आप भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनिवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। तो अब आपसे विदा लेना, मगर विदा लेते समय मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि मैंने एक टीका लगवा लिया। टीका लगवाया तो थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा दर्द, देख भी रहे होंगे कि मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। तो कल टीका लगाया तो थोड़ा बुखार और थोड़ा सा दर्द है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए टीका जरूर लगा लें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, जरूरी होगा। आपस के लोगों से टेलीफोन पे बात करते रहें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे की आर्थिक और वैसी सहायता करें, मानसिक सहायता करें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बड़ी भीड़ वाली बाजार में मत जाएं, अकेले रहें तो काफ़ी अच्छा। चलिए, कोरोना से बचे रहें, आपकी ज़रूरत देश और आपके परिवार को। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।